अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, आपने बसेस का सफ़र किया होगा, हवाई जहाज़ का सफ़र किया होगा, ट्रेन का सफ़र किया होगा, लेकिन आपने कभी अगर सोचें कि पानी के अंदर अगर ट्रेन का सफ़र किया जाए तो कैसा लगेगा। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हमारे दोस्त रहते हैं या जिन्होंने वहाँ पर सफ़र किया होगा, तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे चाइना, जापान वगैरह, तो वहाँ पर ये बुलेट ट्रेन चलती हैं जो ज़ेर आब पानी में यानी कि समंदर के नीचे चलती हैं। तो जिन लोगों ने उसमें सफ़र किया होगा तो उनके लिए तो ये नई बात नहीं होगी, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को सिर्फ अभी सुना ही होगा या देखा होगा। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा हैरानकुन सफ़र होगा अगर हम जस्ट सोचें भी, तो ये कितना इंटरेस्टिंग होगा कि समंदर के नीचे आप पानी के अंदर से सफ़र करते जा रहे हैं ट्रेन में। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सफ़र होगा और बहुत ज़्यादा हैरानकुन भी कंसीडर करता है बंदा, ये गैर मामूली सी बात लगती है। तो नाज़रीन, लेकिन ये जल्द ही ये हकीकत बनने जा रहा है और ये बन कहाँ रहा है नाज़रीन, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पर कहा जा रहा है कि दुबई के यानी कि भारत और दुबई के दरमियान समंदर के अंदर एक ट्रैक बनाया जा रहा है जो कि भारत से दुबई तक जाएगा लेकर समंदर के नीचे। नाज़रीन, दी इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और दुबई के दरमियान ट्रेन नेटवर्क कायम किया जाएगा। अब दी इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर ये पहले भी काफ़ी साल पहले भी इसके मुतालिक बातें चल रही थी, लेकिन अब दी इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क यानी कि बनाया जाएगा। आप देखें कि इसमें जो ट्रैक होगा वो बहुत बड़ा है। नाज़रीन, ये ट्रैक समंदर के नीचे तकरीबन 1200 मील यानी तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला तय करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैक है। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन की रफ्तार 600 किलोमीटर फ़ी घंटा से लेकर 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है, जो इसे हवाई सफ़र से भी तेज़तर बनाती है। यानी कि हवाई जहाज़ का जो सफ़र है ये उससे भी तेज़तर इसको बनाती है इसकी स्पीड। नाज़रीन, इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मुंबई से दुबई यानी कि मुंबई से दुबई का जो सफ़र है वो आमतौर पर अमूमन 3 से 4 घंटे के दरमियान होता है। इस अगर आप वहाँ से मुंबई से अगर जाते हैं दुबई तो आपको 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। अब ये ट्रैक अगर ये चल जाता है ज़ेरे समंदर, तो इसमें ट्रेन के ज़रिए सिर्फ 2 घंटे में ये सफ़र मुकम्मल किया जा सकेगा, जिससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ये ट्रेन सामान की तेज़ रफ्तार नकलो हमल यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को यकीनी बनाएगी, जैसे कि खाम तेल और दीगर अजनास वगैरह। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ज़ाहिर बात है कि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है किसी मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए। तो अगर ये ट्रैक चल पड़ता है या चला लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है दोनों साइड्स पर, यानी कि दोनों ममालिक को। नाज़रीन, मुसाफिर समंदर के नीचे सफ़र करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे और ये सफ़र इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी होगा। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये सुनने से ही एक्साइटिंग इसकी आप देखें कि बंदा एक्साइट होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा कि ये सफ़र कितना दिलचस्प होगा। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा और इसके साथ साथ ये मुसाफिरों को कार्गो की नकलो हमल के लिए एक आसान और तेज़तर ऑप्शन फ़राहम करेगा। ज़ाहिर बात है, कोशिश ये की जाती है कि जल्द अज़ जल्द जो है सफ़र मुकम्मल किया जा सके। आप देखें कि आज से पुराने वक्तों में अगर चले जाएँ तो सफ़र किया ही नहीं जाता था, क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं थी। और आज आप देख लें कि हवाई जहाज़, ट्रेन्स और इसके बाद आप ये बुलेट ट्रेन जो है जो कि समंदर के नीचे चलती है और कई बड़े ममालिक में ये चल भी रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल किया जा रहा है। तमाम ममालिक इस तरफ सोच रहे हैं कि अपनी आमदोरफ़्त यानी कि ज़राए नक़्ल व हमल को बेहतर किया जा सके ताकि उनकी इकनॉमिक कंडीशन को इसमें बेहतरी आए। नाज़रीन, दी इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जल्द मनसूबा शुरू होने का इम्कान है, जिससे भारत को काफ़ी इकनॉमिकली फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी तो सबसे मेजर चीज़ ये है कि ये जब ये शुरू होगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये पहले भी इसके बारे में साल 2 साल पहले भी ये बात चल रही थी कि इस तरह का कोई मंसूबा शुरू किया जाएगा, मगर उसके बाद ये बात रह गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको अमली शक्ल दी जाएगी। नाज़रीन, ये दोनों ममालिक की बाहिमी ताउन से शुरू होगा। ये एक बहुत बड़ा सरमायाकारी वाला काम है। इसमें अगर भारत को अकेले अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए मुश्किल है, लेकिन दुबई अगर इसमें ताउन करता है मुकम्मल तौर पर तो फिर ये बड़ा ये हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा कि दुबई में बहुत सी ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि नाकाबिले आप ये कह सकते हैं कि जो कि नामुमकिन थी उसको मुमकिन कर दिखाया, जैसे कि बुर्ज अल खलीफा और इससे रिलेटेड कई बड़े बड़े टावर्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि वहाँ पर बना दिए गए हैं। तो अगर दुबई को देखा जाए तो उनके लिए इस
मंसूबे को पूरा करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बड़े सरमायाकारी की ज़रूरत है। अब इसमें देखा ये जाएगा कि क्या दुबई को अगर इसमें ताउन करता है और इंडिया और दोनों मिलकर इस ट्रैक को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या दोनों में इनको कोई ज़्यादा सरमायाकारी हासिल होगी। ज़ाहिर बात है, अगर आप इतनी बड़ा ख़र्चा करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो उससे आपको सरमायाकारी भी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना, यानी कि आपके बाद में उससे अर्निंग भी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये तो बातें पहले से चल रही हैं कि ये ट्रैक बनाया जाएगा इंडिया यानी कि भारत से लेकर जो दुबई तक जाएगा, लेकिन ये अभी तक इसको फाइनल शक्ल नहीं दी गई। लेकिन अब कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि अब ये काम जल्द शुरू होने वाला है। तो इसमें अगर दुबई को नज़र आता होगा गवर्नमेंट को कि वहाँ पर हमें इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तिजारती फ़ायदा हासिल होता है इसके, और इतनी सरमायाकारी हासिल होती है, तो इतनी बड़ी सरमायाकारी वो करेंगे। अलबत्ता अगर देखा जाए तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके चलने से दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैं पहले भी आप ये वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट किसी मुल्क के लिए आप कह लें कि रीढ़ की हड्डी होती है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली कंडीशन को बेहतर करने के लिए वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा एडवांस होना चाहिए। तो एक अच्छा स्टेप है। अब फ्यूचर में देखते हैं कि इसका क्या प्रोग्रेस होती है, इसमें क्या ये अपनी तकमील तक पहुँचता है, या जिस तरह पहले भी इसके मुतालिक बातें होती रही हैं कई साल पहले और उसके बाद ये बात वहीं दब गई थी और कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन कहा जा रहा है कि ये उम्मीद है कि इसके इम्कानात हैं कि अब ये शुरू किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।